हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश क्लब फाउंडेशन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड इंग्लिश की सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प का मीन्स होता है विक्ट्री, जीत, यानी कि एक ऐसी सर्जरी जिसको जीत हासिल होती है। किस टाइप की सर्जरी है वो तो चैप्टर में पता चलेगा, बट यहाँ पर हमारे सामने मेन 3 कैरेक्टर रहेंगे, जिनमें पहले है हमारे सर्जन जो है डॉक्टर हैरियट, दूसरी लेडी हैं जिनका नाम है मिसिज पंपरे और उनका एक प्यारा सा डॉग है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जैसे वो उनका खुद का बेटा हो, जिसका नाम है ट्रिकी। ये मिसिज पंपरे जो है उन लेडीज़ में से एक लेडीज़ है जो प्यार के चक्कर में इतना भूल जाती है, यानी कि अपना प्यार दिखाने के लिए, जैसे अपने बच्चों को कई मम्मियाँ होती है ना, बहुत ज़्यादा खिलाती है, खिलाती जाती है, उसके बाद बच्चे को गोलू मोलू बना देती है। तो ये भी अपने प्यार को शो करते ट्रिकी को इतना ज़्यादा खिला देती है कि ट्रिकी फाइनली जो है ज़्यादा खाने की वजह से बीमार टाइप सा हो जाता है, फूल जाता है। क्या होगा और कैसे उसका इलाज होगा वो हम स्टोरी के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जिसको होते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देर का है, हियर वी आर एक्सप्लेनिंग ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी समरी। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी की समरी। मिस्टर पंपरे वॉज ए रिच एंड इमोशनल लेडी। यहाँ पे मिसिज होना चाहिए था कि मिसिज जो पंपरे हैं वो एक अमीर और बहुत ही इमोशनल लेडी है। वो हैज़ ए कट डॉग ट्रिकी, जिनके पास एक कट डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। सी लव्ड हिम सो मच, वो उससे बहुत ज़्यादा जो लव करती है, दैट सी ऑलवेज ओवरफेड हिम, और अपने प्यार के चक्कर में खाते जाओ ट्रिकी, खाते जाओ, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको ओवरफेड कर देती है, बहुत ज़्यादा खिलाती रहती है। देयरफॉर, इसीलिए ट्रिकी हैड पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट, कि ट्रिकी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। एंड हैंस, और इसीलिए बिकेम, वो हो जाता है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है वेरी लेजी, वो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है। व्हेन डॉक्टर हैरियट सा द फेट, जब वो इस फेट को, इस मोटे से डॉग को डॉक्टर हैरियट देखते हैं, ही वॉज शॉक्ड, तो उनको झटका लग जाता है, शॉक हो जाते हैं। देन ही मेड ए प्लान, तब वो एक प्लान बनाते हैं। एंड टोल्ड मिसिज पंपरे, और मिसिज पंपरे से बोलते हैं देट ट्रिकी मस्ट अंडरगो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द हॉस्पिटल, कि ट्रिकी का जो है हम इलाज करेंगे और उस ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको अंडरगो रखेंगे हमारे एलिमेंट में, यानी हॉस्पिटल के अंदर उसको रखा जाएगा। देयर द ग्रीडी डॉग हैड टू कंप्लीट विद अदर डॉग्स टू गेट फूड, वहाँ पे उस ग्रीडी डॉग को भी रख दिया जाता है जहाँ पे उन अदर डॉग्स के साथ उनको अपना फूड कंप्लीट करना है। अदरवाइज ही हैड टू रिमेन हंग्री, यहाँ तक कि वहाँ उसको भूखा भी रखा जाता है। सून ही लॉस्ट ए लॉस्ट ऑफ हिज बॉडी वेट, जल्दी ही वो अपना बॉडी का काफ़ी सारा जो वेट है वो लॉस्ट कर देता है। देयर ही बिकेम क्वाइट एक्टिव, और वहाँ पर वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसका जो वेट है वो लॉस हो जाता है। When ट्रिकी वॉज एट होम, जब ट्रिकी घर पे था, ही वॉज हैविंग ए लग्जूरियस लाइफ, तब उसकी लग्जूरियस लाइफ थी, सब कुछ अच्छा खाने को मिलता था, बट यहाँ पर उसको भूखा भी रहना पड़ता है। बट वेन ही केम टू द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास आता है, ही बिकेम ऑल राइट ड्यू टू द नेचुरल लाइफ स्टाइल, तो उसको वही नेचुरल लाइफ स्टाइल मिलती है जो एक डॉग की होती है। वेन मिसिज पंपरे सो हर एक्टिव डॉग, जब मिसिज पंपरे अपने एक्टिव डॉग को देखती हैं, सी थैंक द डॉक्टर ए लॉट, तो वो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती है। एंड सी फेल्ट, और उनको ऐसा फेल्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है, मीन्स वो महसूस करती है दैट इट वॉज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि ये आपकी सर्जरी की जीत है क्योंकि उनका डॉग फिर से ठीक हो गया, एक्टिव हो गया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारी ओरिजिनल समरी पे। जेम्स एल्फर्ड वाइट इज पॉपुलर एज जेम्स हैरियट, कि जेम्स एल्फर्ड वाइट जो पॉपुलर है जेम्स हैरियट, ही वॉज ए ब्रिटिश वेटेनरी सर्जन, और वो एक ब्रिटिश वेटेनरी सर्जन है। वेटेनरी मीन्स जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो वेटेनरी सर्जन है। एंड राइटर टू, और राइटर भी है। ही हैज़ रिटन दिस स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और उन्होंने ही ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी की स्टोरी लिखी है। The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog Tricky for a walk outside,
कि इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मिसिज पंपरे, एक जो रिच लेडी है, अपने डॉग को बाहर वॉक के लिए लेके जाती हैं। ए नियर बाई वेटेनरी डॉक्टर, एक वेटेनरी डॉक्टर के पास, सा द डॉग, जो डॉग को देखते हैं, एंड इज इन ए शॉक, और देखते ही हक्के बक्के रह जाते हैं, एज द डॉग लुक्स लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज हैविंग लेग एट ईच एंड, क्योंकि उनको डॉग ऐसे लगता है जैसे ये कोई ब्लोटेड सॉसेज हो जिसके हर तरफ लेग ही लेग है। देन ही एडवाइज्ड हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट, तब डॉक्टर जी एडवाइस देते हैं कि मिसिस पंपरे, आप इस डॉग को खाना देना कम करो, इसकी जो डाइट है आप जैसे दिए जा रहे हो तो वो आप कम कर दो। बट मिसिज पंपरे इज नॉट एबल टू रिफ्यूज़, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा लव करती है तो उसको भूखा नहीं देख सकती, तो वो मना कर देती है कि वो क्या करती है, मिसिज पंपरे एबल नहीं होती है कि मैं वही डॉग को जो है फूड देने से रिफ्यूज़ नहीं करूँगी, मैं मना नहीं कर सकती, जब वो मेरे सामने भूखा होगा तो मेरे को देना ही पड़ेगा। सून ट्रिकी फेल सिक, जल्दी ही ट्रिकी जो है बीमार पड़ जाता है, एंड द डॉक्टर वॉज कॉल्ड, और फिर से को बुलाया जाता है। The narrator, Mr. Harriet, somehow takes Tricky to his hospital for treatment. कि जो हमारे नरेटर हैं मिस्टर हैरियट, वो कुछ भी करके ट्रिकी को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रख लेते हैं। इवन नोविंग द फैक्ट दैट मिसेज पंपरे विल नेवर लीव द डॉग, वो ये भी फैक्ट जानते हैं कि जो मिसिज पंपरे हैं वो कभी भी इस डॉग को नहीं छोड़ेगी। ही टुक द डॉग अलोंग एंड पुट्स ए बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी, वो डॉग को लेके आते हैं अपने साथ और उसके लिए भी एक जो है बेड अपनी हॉस्पिटल में लगा देते हैं अपनी सर्जरी में। फॉर 2 days डॉग डिड नॉट मूव मच एंड ऑल्सो डिड नॉट ईट एनीथिंग, 2 दिन तक जो डॉग है वो ना तो हिलता है और ना ही कुछ खाता है। ऑन द 3rd day ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड देयर ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स, तीसरे दिन वो क्या करता है, वो बाहर जाना चाहता है और जो अदर डॉग्स होते हैं, बड़े बड़े डॉग्स, बिगर डॉग्स, उनके साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ही ऑल्सो लिक द बॉल्स ऑफ अदर डॉग्स, वो जो अदर डॉग्स है उनके जो बॉल्स है, उनके जो वो कटोरी वगैरह होती है जिसमें डॉग्स जो है कुछ खाते हैं मिल्क वगैरह, तो वो उनको लीक करने लगता है, चाटने लगता है। टू ईट द रिमेनिंग फूड, जो कुछ भी बचा हुआ भोजन उनमें होता है। पहले तो बंदे को क्या लगता है कि मैं तो लग्जूरियस लाइफ जीऊँगा, मेरे लिए मिसिज पंपरे आएगी, मैं जो है एक अच्छा सा फूड, अच्छी डिशेज वगैरह जो है बिस्किट्स वगैरह, वाइन्स वगैरह, वो मेरे को मिलेगी। बट फाइनली 2 दिन तक तो मुंह फुलाए बैठा रहता है। तीसरे दिन जब उसकी भूख ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर जाता है, खेलता है, और जो अदर डॉग्स के बॉल्स हैं उनमें रिमेनिंग फूड, जो बचा हुआ फूड है, वो भी खाने लगता है। क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग रैपिडली, उसकी जो कंडीशन है वो जल्दी से इम्प्रूव होने लगती है, ठीक होने लगती है, अच्छी होने लगती है। ऑल्सो ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स, अब जब अदर डॉग्स को फूड दिया जाता है, मील दिया जाता है, तो वो वहाँ पर अपने फूड के लिए, अपने मील के लिए वहाँ फाइटिंग भी स्टार्ट कर देता है। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, ये न्यूज़ सुनकर मिसिज पंपरे स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, कि भाई जैसे ही मिसिज पंपरे को पता चलता है कि हमारा डॉग ठीक हो गया, तो मिसिज पंपरे अपना प्यार जताती हुई उसके लिए एग्स भेजती है, अंडे। टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एज सी थॉट दैट, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रिकी नीडेड एनर्जी फूड्स आफ्टर रिकवरी, क्योंकि अब हमारा ट्रिकी रिकवर हो गया है तो उसको थोड़े एनर्जी फूड चाहिए। बट मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स एज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लेकिन जो एग्स मिसिज पंपरे बेचती है उनको मिस्टर हैरियट, जो हमारे डॉक्टर है, और उनके पार्टनर सुबह के ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है डॉग को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि ओवरफेड होने की वजह से ही डॉग बीमार हुआ था। ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए मिसिज पंपरे स्टार्टेड सेंडिंग वाइन इन बॉटल्स, लेकिन हमारी जो मिसिज पंपरे यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने सोचा कि जो हमारा ट्रिकी है उसका ब्लड इम्प्रूव हो, ब्लड बढ़े, इसलिए जो उसके लिए वाइन की यानी कि शराब की बोतल्स भी बेचने लगी, ब्रांडी वगैरह। बट अगेन, लेकिन फिर से मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड दोज, मिस्टर हैरियट जो है वो खुद ही गटक गए। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, व्हेन सी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी इन बॉटल्स, जब मिसिज पंपरे जो है ब्रांडी भेजने लगी बोतल्स में,
तब दे कंज्यूम्ड दैट ऑल्सो, तो वो भी डॉक्टर हैरियट जो है गटक गए। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, डॉक्टर टुक ए वाइज डिसीजन, डॉक्टर ने एक वाइज डिसीजन यानी एक अच्छा सही डिसीजन लिया एंड कॉल्ड अप मिसिज पंपरे, और मिसिज पंपरे को बुला लिया। एज सी वॉज मच वरीड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरीड थी क्योंकि काफ़ी दिनों से ट्रिकी से दूर थी। फॉर टेकिंग ट्रिकी बैक होम, वापस इसलिए बुलाया ताकि वो जो है ट्रिकी को अपने घर पे वापस ले जा सके। ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार, ट्रिकी बहुत खुश हुआ और जल्दी से जंप करके मिसिज की कार में बैठ गया। मिस्ट्रेस मीन्स होता है मालकिन, तो अपनी मालकिन की कार में बैठ गया। देन मिसिज पंपरे सेड दैट शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर ऑल दिस वंडर, तब मिसिज पंपरे ने उनको थैंक यू बोला और कहा कि मैं भाई इस वंडर को देख के बहुत खुश हूँ और इसके बदले में मैं क्या कहूँ आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एंड सी सेड, और उन्होंने कहा दैट दिस सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज ट्रिकी वॉज नाउ क्योर्ड, और उन्होंने जो है कहा कि ये जो सर्जरी है ये सक्सेसफुल हुई है और ट्रिकी फिर से क्योर्ड हो गया, मीन्स ठीक हो गया। चलिए अब क्या है इसका मैसेज। मैसेज सीधा सा ये है कि हमारी फैमिली में भी खास करके मम्मीज़ को ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा तो आज भी दुबला पतला है, कितना भी खिला दो कितना भी मोटा हो जाओ, जैसे ही अपना बच्चा दिखता है तो उनको लगता है अरे बेटा तू तो कितना थक गया है, बाहर खाना वाना नहीं मिलता क्या। लेकिन उनको नहीं पता होता कि बच्चे जितने सही हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस में वो ठीक हैं, उनको ज़्यादा खिला के गोलू मोलू बना के उनको हम और ज़्यादा बीमार कर देंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है, द स्टोरी सिग्निफाइज दैट द पेरेंट्स शुड नॉट बी इंग्लैंड विच मे हार्म देयर चिल्ड्रन, कि अपने किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंग्लैंड नहीं करना चाहिए, मीन्स ज़्यादा ओवरफेड नहीं करना चाहिए जिनसे कि उनके बच्चे बीमार पड़ जाएं। और स्पेशली जो जंक फूड वगैरह है आजकल, जो पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स वगैरह की जो ललक बच्चों में है, बस उनसे दूर रखना चाहिए। नीडेबल ठीक है बट ओवरफेड करना कभी भी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ों का अंत है। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है लतीफ़्स स्टोरी।